बताना चाहती हूँ, 3,200 करोड़ के कर्ज के प्रति जो है इन्होंने ब्याज दिया है, अतिरिक्त ब्याज। वो ब्याज कितना है अतिरिक्त सन्मान्य अध्यक्ष महोदय? वो ब्याज दिया है 834 करोड़ .72 रुपीस करोड़। तो मेरा सवाल ये है कि आहिस्ता आहिस्ता घटा रहे हैं, अतिरिक्त ब्याज दे रहे हैं, तो क्या सरकार सोच रही है कि इसको प्राइवेट सेक्टर में बना दिया जाए? देखिए, हमारा अनुभव ऐसा रहा है कि BSNL खत्म हो गई, MTNL खत्म हो गई, एयर इंडिया खत्म हो गई, एयरपोर्ट खत्म हो गए, पोर्ट खत्म हो गए, आहिस्ता आहिस्ता करके सब मित्रों को गए। आने वाले दिनों में रेलवे भी जो है वो मित्रों को जाएगी क्या? और इसको हम ये भी कह सकते हैं कि निजी हाथों में बेची जाएगी क्या? ये भी तो एक बड़ा षड्यंत्र इस माध्यम से नहीं है ना? ये मैं यहाँ पे अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से पूछना चाहती हूँ। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहती हूँ, ट्रेन हमारे लिए सिर्फ एक धातु नहीं है, ट्रेन हमारा दिल है, तेल हमारी धड़कन है और ट्रेन हमारी जान है, रेल हमारी जान है। आज अगर हम बात करें, एक गांव से मजदूर दूसरे गांव में अपने परिजनों को छोड़ के जाता है ट्रेन के माध्यम से अपने पेट पालने के लिए। अगर छात्रों की बात करें, एक छात्र अपना गांव छोड़ के पढ़ने के लिए जाता है। अगर हम बात करें यात्रियों की, तो मैं बताना चाहती हूँ कि लोग आज त्योहार में अपने घर परिवार से मिलने के लिए ट्रेन का इस्तेमाल करते हैं। कुंभ की बात करें तो महाकुंभ में आपको मालूम है कि करोड़ों लोगों ने ट्रेन से जो है प्रयागराज पहुंचने की कोशिश की है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, जब हम ट्रेन के साथ इतने जुड़े हुए हैं, लेकिन आज ट्रेन की परिस्थितियां क्या है सन्मान्य अध्यक्ष महोदय? आज लोगों को जो डब्बा होता है, जो यात्री डब्बा होता है, जनरल डब्बा होता है, उसमें जो है जानवरों की तरह घुस के जो है खड़ा होने पे मजबूर किया जाता है। ये सबसे बड़ी सन्मान्य अध्यक्ष महोदय, ये बहुत गलत बात हो रही है। हम देखते हैं एसी कोच में कभी कभी क्या होता है, हम एसी कोच में हम गाड़ी में जा रहे थे, हमने देखा ऊपर से पानी टपकता है, पीने के लिए पानी नहीं मिलेगा, पर एसी कोच में जो है ऊपर से पानी टपकता मिलेगा। 12-12 घंटे आपको ट्रेन के लिए इंतजार करना है, बैठने की व्यवस्था नहीं है, खाने की व्यवस्था नहीं है, पीने की व्यवस्था नहीं है। सन्मान्य अध्यक्ष महोदय, प्लेटफॉर्म पे क्या है? प्लेटफॉर्म पे गंदगी के बड़े से बड़े जो है अंबार खड़े हैं। सुरक्षा की बात हम क्या करें? सुबह हमारी लड़कियां ट्रेन में गई थी 7 बजे, उसके ऊपर बलात्कार हुआ, तो सुरक्षा की व्यवस्था क्या है? सन्मान्य अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात पूछना चाहती हूँ, जहां भीड़ भाड़ के स्टेशन होते और जहां भगदड़ मच के मौत होती है, दिल्ली की घटना को आप देख लीजिए अध्यक्ष महोदय, दिल्ली की घटना को हम देखते हैं, भीड़ भाड़ हो गई, लेकिन रेलवे प्रशासन के अधिकारी बचाव यंत्रणा का काम छोड़ के, बचाव कार्य छोड़ के सरकार को बचाने में जुड़े हुए थे। हमारी बात पत्रकारों तक नहीं जानी चाहिए, हमको उसको नकारना है, हमको इसको बोलना नहीं है, हमको इसको छुपाना है। यह बचाव कार्य रेलवे के प्रशासन के माध्यम से चालू था। आनन फानन में रात को मुआवजा दिया गया, जिनकी मौत हुई, जो घायल हुए, जो आहत हुई, उसका कोई भी जो है सन्मान्य अध्यक्ष महोदय बात लोगों के सामने नहीं आई। हमने अयोध्या स्टेशन में देखा, हमने प्रयागराज स्टेशन में देखा, ये क्या चल रहा है? ये सब क्या चल रहा है? ये मैं आपके माध्यम से पूछना चाहती हूँ सन्मान्य अध्यक्ष महोदय। जब वक्त आता है तो खुद की पाट तपतपाते हैं, जो वक्त आता है तो रील बना के डालते हैं, और जब ऐसा समय आता है तो चुप्पी क्यों साधते हैं? ये भी मेरा इनके माध्यम से सवाल है कि इनको इस पे भी बोलना पड़ेगा सन्मान्य अध्यक्ष महोदय। पिछले दिनों हमने महाराष्ट्र में घटना देखी, एक जलगांव की घटना हुई, एक पुष्पक एक्सप्रेस जा रही थी मुंबई की तरफ, और वहां पे अचानक से भगदड़ मच गई कि कहां गया, ट्रेन में आग लगी है, ट्रेन में आग लगी है। लोग कूद गए ट्रेन से बाहर, सामने जो है वहां से बेंगलोर एक्सप्रेस आ रही थी, उसके नीचे लोग कुचले गए, 13 लोगों की मौत हो गई। इसका जिम्मेदार कौन है सन्मान्य अध्यक्ष महोदय? मुझे आपसे पूछना है। अगर वहां पे कोई कम्युनिकेशन नहीं की माध्यम नहीं है तो ट्रेन के अपघात आप कैसे रोक सकते? आज अगर बात करें प्लेन में, आप देखेंगे कि कभी हवा का दबाव हो गया, टर्बुलेंस आ गया, तो हवा का दबाव कम हुआ तो आपके ऑक्सीजन मास्क आते हैं, टर्बुलेंस आ गया तो आपको सीट बेल्ट की बात आती है, कोई आपसे कम्युनिकेट करता है। लेकिन ट्रेन में जब घटना घटती है तो आपसे कम्युनिकेट कौन कर सकता है? ये भी मेरा सवाल है। सन्मान्य अध्यक्ष महोदय, हमारे परेल में एक घटना हुई, प्लेटफॉर्म पे चर्चा हुई, प्लेटफॉर्म में एक अफवाह फैली और लोग भागते भागते गए, एक दूसरे के ऊपर चलते गए। ऐसी घटनाओं में जो मौत होती है उसका जिम्मेदार सरकार को रहना चाहिए, ये मेरा यहाँ से सन्मान्य अध्यक्ष महोदय कहना है। सन्मान्य अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से और भी कहना है कि 2024 में 8 महीने में कितने अपघात हुए? 29 ट्रेन के दुर्घटनाएं घटी है। कितने लोगों की यात्री की मौत हुई? 313 यात्रियों की मौत हुई।
4 रेलवे कर्मचारियों की मौत हुई। आज रेलवे की हालत ऐसी है, अगर आप देखोगे तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमने देखा बहुत सी जगह पे हुआ, बालासार में, सब जगह पे, बड़ी बड़ी जगह पे, पश्चिम बंगाल में बहुत जगह पे बीच में हुआ दुर्घटना। कुछ तो सीखना पड़ेगा। आप सुरक्षा कवच की बात करते हैं, मंत्री महोदय भी है नहीं, मंत्री महोदय ने सुरक्षा कवच की बात की। हमें तो लगा था सुरक्षा कवच ट्रेन के लिए आएगा, लेकिन दुर्भाग्यवश सुरक्षा कवच तो मंत्री महोदय को देने का काम हुआ है। अरे आप कुछ तो भूतकाल से भी सीखिए, लाल बहादुर शास्त्री साहब से भी तो कुछ सीखिए। जब दुर्घटना हुई थी तो खुद जिम्मेदारी लेके लाल बहादुर शास्त्री साहब ने रिजिग्नेशन दिया था, लेकिन ये मंत्री महोदय ऐसे हैं, इनके 11 महीने के कार्यकाल में 29 रेल के एक्सीडेंट हुए हैं, फिर भी इसके टस से मस होने का काम नहीं करते। ये सबसे बड़ी बात मुझे यहाँ पे कहनी है। अगर रेल की बात हो और मुझे अगर हालात कहने की बात हो तो मुझे मुंबई के बारे में तो कहना पड़ेगा, क्योंकि मुंबई जो है वो आप सबको मालूम है कि सबसे बड़ी मुंबई की, हम तो कहते हैं मुंबई चलती ही रेल से है, तो मुंबई की अगर लाइफलाइन किसको कहते हैं तो रेल को कहा जाता है। मैं आपसे कहना चाहती हूँ, आज क्या सवाल है मुंबई की हालत का, जो हमारी रेल की हमारी जो लाइफलाइन थी वो आज लाइफ सपोर्ट पे आ गई है। मेरा मंत्री महोदय नहीं है, नहीं तो मैं मंत्री महोदय को आह्वान करना चाहती थी, चलिए मेरे साथ सुबह 7 बजे चर्चगेट स्टेशन के बाहर, चलिए आप विरार से चर्चगेट आइए, आप कल्याण से सीएसटी आइए और शाम को वापस मेरे साथ उसी ट्रेन में चलिए। आप देखिए लोगों की अवस्था क्या है। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, लोगों को बैठने नहीं, खड़े रहने के लिए जगह नहीं है। आज पहली बार मैं ये भी चीज कहना चाहती हूँ कि क्या हो रहा है हमारे मुंबई में। मुंबई में लगभग लोकल ट्रेन में 2468 लोगों की जो है वो मौत होती है, वो अपनी जान गंवाते हैं सम्माननीय अध्यक्ष महोदय। और मैं उसमें भी कहना चाहती हूँ, उसमें से उसके साथ 1151 लोग ये कैसे मरते मालूम है? ये पटरी से चलते हुए, पटरी बदलते हुए मरते हैं। आज भी हमारी समस्या क्या है? हमारे पास ओवरहेड का ब्रिज नहीं है। आज भी 12-12, 15-15 घंटे ट्रेन लेट हो जाती है, लोग पटरियों से चल के जाते हैं। तो इनकी सुरक्षा कौन करेगा? इनकी रक्षा कौन करेगा? सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, मुंबई के ट्रेन के अपघात में 2697 लोग घायल होते। तो यह परिस्थिति मुंबई की है, जो मुंबई देश की आर्थिक राजधानी, जो देश में आप सभी लोग मुंबई को देखते हैं। मैं एक कहना चाहती हूँ कि इसके मामले में मैं कहना चाहती हूँ कि सरकार इतना पैसा देती है, सरकार 1 लाख करोड़ रुपया सुरक्षा के लिए देती है, तो ये सुरक्षा होती किसकी है? जब लोग पटरी पे सुरक्षित नहीं, स्टेशन पे सुरक्षित नहीं, अगर हम देख के बाहर गांव में जाए तो हर ट्रेन को दरवाजे होते हैं, हमारे ट्रेन को दरवाजे नहीं होते, हमारे लोग गिरते हैं। तो ये सुरक्षित नहीं है तो किसके लिए 1 लाख रुपया खर्चा करती है? इसकी भी चौकसी होनी चाहिए। आपको समझनी पड़ेगी कि एक एक जान अनमोल है, एक एक जान की कीमत है। घर से इंसान बाहर निकलता है तो घर परिवार ये सोचता है कि मेरा बच्चा घर में आएगा कि नहीं आएगा। तो सरकार इस मामले में थोड़ा बहुत तो एहसास रखती है क्या? ये भी सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे आपके माध्यम से ही सरकार को सवाल है, थोड़ा तो संवेदनशील हो जाइए, थोड़ा तो लोगों के बारे में सोचिए। ये मेरा इनसे यहाँ पे कहना है। हम कहते हैं कि भारतीय रेल का जो नेटवर्क है वो देश में नहीं, पूरे दुनिया में 4थे नंबर का है। हमारी पूरी दुनिया में हमारी भारतीय रेल 4थे नंबर का बड़ा नेटवर्क रखती है, और सबसे बड़ी आबादी का देश भी किसके पास है तो हमारे देश के पास है। लेकिन आज क्या परिस्थिति है सम्माननीय अध्यक्ष महोदय? परिस्थिति ऐसी है, 140 करोड़ लोग हैं हमारे देश में और ट्रेनें कितनी है? 13,000। तो अगर इसका कैलकुलेशन आप करें तो आपको पता चल जाएगा, हर ट्रेन पर 1,07,000, हर ट्रेन में 1,07,000 लोगों का उसके ऊपर भार है, बोझा है। मतलब एक ट्रेन में कितने लोग घूमते हैं, आप समझ सकते हो कि उसके ऊपर कितने लोगों की जिम्मेदारी है। तो ये मैं बोलना चाहती हूँ, हमारे मराठी पिक्चर सैराट में, अभी 5 मिनट आते, 2 मिनिट, हमारे मराठी पिक्चर में एक डायलॉग था, क्या था? मराठी मध्ये बोलू का इंग्लिश मध्ये सांगू? मराठी इंग्लिश में समझते कि नहीं? अब मुझे बोलना पड़ेगा ये हिंदी का सफर है कि इंग्लिश का सफर है, SUFFER। तो ये इंग्लिश का सफर है, लोगों को इससे जो है वो तकलीफ सहनी पड़ती है। दूसरी तरफ आप दाम की बात करें, अगर हम फ्लाइट से जाए, 2 महीने पहले मुंबई से दिल्ली की फ्लाइट लें तो कितनी प्राइस है उसकी? 4,500 रुपए। और अगर हम यही जो है 15 घंटे ट्रैवल करके तेजस एक्सप्रेस से जाए, राजधानी से जाए, सेकंड क्लास की टिकट कितने की है? 4,300 रुपए की। अगर फर्स्ट क्लास की टिकट लूं तो 5,300 रुपए की। अरे मैं पहला वक्ता हूं, मुझे बोलने तो दीजिए। बहुत लंबी सूची है।
बहुत लंबी है। तो मैं इतना ही कहूंगी, इसका मतलब है कि 6 गुना आप आमदनी लेते, 6 गुना आप टाइम लेते हो। एक मिनट खत्म करूंगी, 1 मिनट प्लीज। 1 मिनट में फिनिश कर दूंगी। तो इसका मतलब है आप 6 गुना ज्यादा टाइम लेते हो और प्राइस भी ज्यादा लेते हो। मेरा यही कहना है कि ना हमें स्पा चाहिए, ना हमें मार्केट चाहिए, ना हमें सेल्फी पॉइंट चाहिए। हमें ये नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए मैं आपसे बताना चाहती हूं। हमें चाहिए स्वच्छ टॉयलेट, पानी, स्वच्छ अच्छा भोजन और सुरक्षा और टाइम की पाबंदी। ये हमारी सबसे बड़ा कहना है। स्टेशन के बाहर हमें चाहिए एम्बुलेंस। और मेरा एक कहना है, ये फैंसी इनॉग्रेशन और पीआर घोषणा से राजनीति से ऊपर उठिए। और मैं आखिर में नियम 377 के अधीन सभापति ने आई गेव